थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो सर. आपसे आगाज़ करते हैं, कैसे देख रहे हैं ये जो साइबर अटैक्स हैं, एक तो ये दिन ब दिन हम देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, इनसे बचने के लिए हमें करना क्या है, और ये जो हमला जब होता है तो उस सिलसिले में फौरी तौर पर क्या किया जाए? जी बहुत शुक्रिया आपका, ये बड़ा अहम टॉपिक है आजकल. आप ये बताइए कि अगर मेरे घर में खिड़की हो जिससे हवा भी अंदर आ रही हो, रोशनी भी अंदर आ रही हो, सारे मेरे काम हो रहे हों, और मैं जब चाहूँ उस खिड़की को बंद कर दूँ मौके के हवाले से, और उस खिड़की में कुछ सुराख कर ले कोई, और सुराख करके वो देखता रहे दूर से कोई भी तरीके से, तो वो तो फिर मेरे लिए मसला बन गया ना. तो ये जो आपके ब्राउजर्स होते हैं, खिड़की होती है बेसिकली आपके लिए, जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं. उसके लिए यूज़र नेम, लॉग इन, पासवर्ड होते हैं आपके ना. तो सबसे पहले तो आप अपने सिस्टम का एक सिक्योरिटी ऑडिट करवाएं. सिक्योरिटी ऑडिट क्या होता है? सिक्योरिटी ऑडिट एक स्टैंडर्ड तरीकाकार है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जो टंकी है पानी के ऊपर की, उसमें पानी लीक हो रहा है और आप इस्तेमाल नहीं कर रहे लेकिन पानी लीक हो रहा है, इसका मतलब कोई ऐसा थर्ड पार्टी जो कोई नुक्स हो गया है आपके उस सिस्टम में, वो पानी जो है ड्रेन होके बाहर जा रहा है आपका ना. सबसे पहले आप एक सिक्योरिटी ऑडिट का सिंपल क्या करेंगे कि आप सारी टूटियाँ नीचे की बंद कर देंगे और देखेंगे पानी टंकी से कम हो रहा है कि नहीं. अगर पानी फिर भी कम हो रहा है तो पहला चैलेंज ये है कि पानी कहाँ जा रहा है, उसको आप चेक करें डिफरेंट चीज़ों से. तो इस तरह जो सिक्योरिटी ऑडिट होता है, ये सिक्योरिटी ऑडिट आपके ज़ाती सिस्टम का भी होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का भी होता है, वो कराना चाहिए. जैसे ISO 27000 के ऑडिट हैं, बैंक्स या बड़े बड़े इदारों के लिए GDPR के ऑडिट्स हैं. ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसको करना न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि अब ये जिम्मेदारी बन गई है. कमिंग बैक टू दी जो आपने NTISB का जिक्र किया, ज़ाहिर है कि वो इदारे हैं जिसमें PTA भी है, नेशनल सर्ट भी है, NTISB भी है, FIA भी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है. ये सब एक निगाह रखे हुए हैं इसके ऊपर ना. लेकिन जिस चीज़ को मैं गवर्नमेंट को गाइड करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से, देखिए मैं फाउंडिंग हेड हूँ NR3C का, जो बाद में साइबर विंग बना है FIA का. NR3 से बनता था नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम्स, जिसको मैंने हेड किया बड़े अरसे. उसमें उस तमाम लोगों को मिल के लेके चलते थे. मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी के, यानी साइबर क्राइम और चीज़ है, वो FIA कर रही है अंडर PICA. वो चीज़ें डिफरेंट चल रही है. हम आज बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी. जब साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो हम एक घर की बात भी कर रहे हैं, हम इदारों की बात भी कर रहे हैं, और हम पूरा एक सिविल सोसाइटी की बात भी कर रहे हैं. तो पहली बात तो ये है कि साइबर सिक्योरिटी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें मीडिया का अपनी जिम्मेदारी है. ये काम हम सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, यदि गवर्नमेंट करे ये काम. लेकिन इन्होंने एडवाइजरी इशू की है. एडवाइजरी क्या होती है कि भाई एक नसीहत है, जैसे एक नसीहत है झूठ ना बोलो, बता दिए झूठ ना बोलो, सर्दी में बाहर मत निकलो टोपी पहने बगैर. एडवाइजरी है ना ये. तो अमल किसने करना है? आप लोगों ने करना है जो हम इस पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं. अभी जो इंटरनेट के बगैर गुजारा भी नहीं है, और जब हमने दुनिया के साथ हम कदम होकर चल रहे हैं तो ऑब्वियसली ना तो हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि इंटरनेट को बिल्कुल उसका इस्तेमाल कम कर दिया जाए, ऐप्स पर पाबंदी लगा दी जाए, उसकी स्पीड स्लो कर दी जाए. फिर हम साइबर अटैक्स को कहीं ना कहीं यहाँ पर कहते हैं जी वो बढ़ गए हैं, हमले बढ़ रहे हैं, उससे आपकी जो प्राइवेसी है वो मुतासर हो रही है. अब ये चैलेंज है, हमने ना तो इसके बगैर चलना है, लेकिन इस चैलेंज के साथ कोप अप कैसे कर रहे हैं. मैं चाहूँगी आप क्विकली ये बताइएगा कि एक तो गवर्नमेंट लेवल पे और इंडिविजुअली हम अपनी प्राइवेसी को किस तरह से बचा भी सकते हैं. देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो शख्स भी इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है ना, वो ये समझे कि वो इसके दो एंड्स हैं, एक इसका सेंडिंग एंड है, एक इसका रिसीविंग एंड है. ठीक है. अब जितनी भी ट्रैफिक आपकी चलती है ना इस इंटरनेट के ऊपर, आपको नजर तो नहीं आती ना. अगर सड़क पे अभी गाड़ी जा रही है, देख सकते हैं किस स्पीड से जा रही है, कैसे जा रही है, कहाँ चली, कहाँ पहुंची. इंटरनेट पर तो पैकेट नजर नहीं आ रहे होते आपको ना. इंटरनेट के पैकेट तो दुनिया को नजर आ रहे होते हैं. जो चीज़ आपसे मख्फी है, यानी आपको नजर नहीं आ रही, वो दुनिया देख रही होती है. एक होती है सोशल इंजीनियरिंग. अगर सोशल इंजीनियरिंग करते हैं कि कौन सा बंदा केयरलेस है, कौन सा बंदा केयरफुल है, कौन अपनी पब्लिक चीज़ें डाल रहा है, कौन प्राइवेट चीज़ें डाल रहा है. और बाकायदा इन्हीं अभी आप देखें रोज़ लोग फेस कर रहे हैं. एक कॉल आएगी, मैं FIA से बोल रहा हूँ जी फला मालूमात दे. आप कहें नहीं मैं नहीं देता. वो बैंक से, मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ ट्रांजेक्शन आपकी रोक ली, या फला मालूमात दें. तो कहेगा नहीं जी, वो उससे बात, मैं स्टेट बैंक से बोल रहा हूँ जी, अब नहीं करेंगे तो पुलिस आ जाएगी. और ये सब लोग एक कमरे में बैठे होते हैं. ये अवेयरनेस देना
میں سمجھتا ہوں میڈیا کی ذمہ داری ہے. اور اس کے اوپر ایک آخری بات میں یہ کرنا چاہوں کیونکہ ہم نے لفظ کو سوال کیا ہے, وہ یہ ہے کہ سائبر سیکیورٹی ہماری شیئرڈ ذمہ داری ہے, کسی اکیلے کی نہیں ہے, گورنمنٹ کی نہیں ہے اکیلے کی. اگر کوئی ایسا سوچتا ہے جی پی ٹی اے نے کہہ دیا, این ٹی ایس بی نے کہہ دیا, نیشنل سرڈ نے کہہ دیا, نہیں, وہ اپنا کام کرتے رہیں. ہم سب کو مل کے اپنے بچوں پہ, میں پھر ریپیٹ کروں گا, چھوٹے بچوں کو بچائیں. یہ جو والدین بچوں کے ہاتھ میں فون دے کے اپنے گبے مارتے ہیں, بچہ کھیل رہا ہے, بڑا ڈینجرس کام ہے. اس کو پلیز روکے, اس کے اوپر اویئرنیس کمپینس چلائیں. ہم, میری ادارے کا نام ہے پائسا, پاکستان انفارمیشن سیکورٹی ایسوسیشن, جو نان فار پروفٹ ہے, جو آپ نے سیکورٹی ایکسپرٹ کا نام نہیں ہے, میری فار پروفٹ کمپنی ہے. پیسے کے ساتھ مل کے ہم بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.